हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोइट्री को पढ़ेंगे और जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रोमांटिक पोइट्री कहते किसे हैं। जैसा कि आप लिखा देख रहे होंगे, मैंने पहले पीरियड को मेंशन किया है, फिर रीजन। तो रीजन आप यह जानिए कि रोमांटिक पोइट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंस्पायर होकर लिखी गई। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रोमांटिक पोएट्री को लेकर। दूसरा फैक्टर में अगर आपको मेंशन करना हो तो आप यह कर सकते हैं कि जो भी राइटर हुए इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे, उन्होंने नेचर से इंस्पायर होकर, कल्चर से इंस्पायर होकर, सिनेरियो से इंस्पायर होकर, इन्वायरमेंट से इंस्पायर होकर, जो भी घटनाएं उनके अगल बगल में घटती थीं उन पे वो लिखना शुरू करते थे। तो एक दौर आया इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लैंड में कि लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो लोग एक जगह से दूसरे जगह प्लान करना शुरू किए। लोगों के घर बार चले गए, कई लोगों को इंग्लैंड छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो जो पोएट थे, जो कॉन्टेम्प्रेरीज थे रोमांटिक पोएट्री, ड्यूरिंग रोमांटिक पोएट्री, वो इंस्पायर होकर इन चीज़ों पे लिखने लगे। और इस सर्टेन एज को, जो एज 1770 से शुरू हुआ, वो रोमांटिक पोएट्री के नाम से जाना जाता है। और एक रीज़न आप यह भी मेंशन कर सकते हैं कि रोमांटिक पोएट्री के पहले जो एज थी, चाहे आप बात करें एलिजाबेथन पीरियड की या रनीसा की, या उसके पहले इवन रोमांटिक पोएट्री से पहले नॉन ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, ये जो एज थी, इस एज में जो राइटर थे, जो वर्कर थे इंग्लिश लिटरेचर के, वो ज़्यादा फोकस करते थे विट पे। बट जब रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत हुई तो राइटर ने जो भी वर्कर थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमांटिक इरा, उन्होंने फोकस किया इमोशन को। इनसे पहले इमोशन का लिटरेचर में कोई जगह नहीं था, लेकिन जब रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ तो चाहे बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की या जो भी वर्कर हुए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमांटिक इरा, उन्होंने फोकस दिया, उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया इमोशन को। एक फैक्टर यह भी है जिसने रोमांटिक पोइट्री को और सारी पोइट्री से अलग किया। और जो रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हम मानते हैं वह 1770 से मानते हैं, लेकिन जो रोमांटिक पोइट्री अपने पीक पे पहुंचा वह ड्यूरिंग दी पीरियड फ्रॉम 1800 टू 1850, 1800 से लेकर 1850 तक एक गजब का, कह सकते हैं, अपने टॉप पे था रोमांटिक पोएट्री। रीजन मैंने पहले ही बता दिया, मैंने 2-3 रीजन बताया है शुरुआती वीडियो में, शुरुआती लेक्चर में, आप उसे फिर से देख सकते हैं। और जो बड़े बड़े नाम आए रोमांटिक पोएट ड्यूरिंग रोमांटिक इरा, उसमें आप विलियम वर्ड्सवर्थ जान सकते हैं, लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, पीबी शैले, एस.टी. कॉलेरिज। आप और भी नाम बुक से या नेट से देख सकते हैं। मैंने 5 नाम लिख रखा है। अगर आप इतना भी, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप इतना भी एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो 4-5 पेज में चला जाएगा, और उतना सफिशियंट होता है ग्रेजुएशन में लिखना। और मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर आप उसे ही एक्सप्लेन करके लिखते हैं अच्छे से तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े राइटर हुए ड्यूरिंग द पीरियड इन रोमांटिक इरा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे वर्क्स लिखे, उनमें अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जिनके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को कई प्राइजेज मिले। और भी विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीबी शैले की। पीबी शैले इंग्लिश लिटरेचर में और ख़ास करके रोमांटिसिज्म में अपनी जगह को विलियम
वर्ड्सवर्थ से भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने आगे रखा या ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर में। इनकी सबसे फेमस वर्क्स है ओड टू द वेस्ट विंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है पीवी सैले की कि पीवी सैले शुरुआती दौर में साइंस के स्टूडेंट थे, बट बाद में वो जाकर लिटरेचर को ऑप्ट करते हैं और उन्होंने बेहतरीन वर्क्स को लिखा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।